शाह मंजूर आलम शाह साहब तशरीफ ले आए हैं। तेरे अलावा कोई पैकरे जमाल नहीं, तेरे अलावा कोई पैकरे जमाल नहीं, तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं। तेरे अलावा तेरी कोई मिसाल नहीं। तरह तरह के ख्याल दिल में आते हैं, लेकिन तेरे ख्याल से बेहतर कोई ख्याल नहीं, लेकिन तेरे ख्याल से बेहतर कोई ख्याल नहीं। मुझे उस जगह से मोहब्बत हो जाती है दोस्तों, मुझे सोच लेता है, मुझे उस जगह से मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार अपने हुजूर को सोच लेता हूं। वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। हाज़रीन महफिल, आज की शाम उसके किनारे उसकी कश्तियां उसकी भंवर उसकी करार उसकी। मैं तो ये कहूंगा कि सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है। आंखों तहजीब का ये शानदार मुशायरा जो अपने आप में एक मिसाल है। वो मुरझा नहीं सकता, ये हाथ हो जिस सर पर वो खम खा नहीं सकता। मायूस कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी कि खुदा को पा सको। ख्वाहिशें ऐसी कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी कि खुदा को पा सको। जीने के लिए पल बहुत कम है, जीने के लिए पल बहुत कम है। औलख साहब, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। और ये हम लोग कर रहे हैं, ये कर्म हमारे सरकार का है, मैं हुजूर साहब का है कि बस हुजूर साहब के कर्म से बना रहा है। इस अखिल भारतीय ऑल इंडिया गंगा जमुनी कवि सम्मेलन मुशायरा जिसमें आ रहे हैं बलरामपुर से बेकल उत्साही। पहला नाम बेकल उत्साही, क्यों? जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक मजा क्या है। तो बेकल उत्साही साहब बलरामपुर से, और जनाब बुद्ध सेन शर्मा इलाहाबाद से, जनाब अख्तर ग्वालियरी कहां से हैं? ग्वालियरी मीन्स ग्वालियर से। जनाब हबीब हाशमी हावड़ा से, जनाब इकबाल खलिश आगरा, जनाब बशीर फारूकी लखनऊ, जनाब नायाब हिल्लौर, जनाब डॉक्टर जावेद नसीमी रामपुर, जनाब सलीम शिराजी दिल्ली, जनाब हक कानपुरी कानपुर से, जनाब फारूक जैसी कानपुर, जनाब जिया फारूकी भोपाल, जनाब जिया तौकी मेरठ, जनाब वारिस वारसी राजस्थान, जनाब हाशिम फिरोजाबादी फिरोजाबाद, और जनाब अब्बास रजा नैयर जलालपुरी। पत्ता कोई बेहुक्म तुम्हारे नहीं हिलता, पत्ता कोई बेहुक्म तुम्हारे नहीं हिलता। दुनिया है यहाँ जोर किसी का नहीं चलता। जब तक ना मिले तुमसे यहाँ कुछ नहीं मिलता, जब तक ना मिले तुमसे यहाँ कुछ नहीं मिलता।
तुम पालो तो पल जाए कोई यूं नहीं पलता, तुम पालो तो पल जाए कोई यूं नहीं पलता। कानपुर में के जो कवि शायर आ रहे हैं उनके नाम हैं श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री चंद्रमोहन पांडे जी, पंडित रामचंद्र दुबे जी, श्री के जान निछावर, अरमान निछावर, सरोसामान निछावर, दुनिया तेरी जाते हैं और आपको देख के आईने संवर जाते हैं, आपको देख के आईने संवर जाते हैं। ये शरारत है, सियासत है कि मजबूरी? ऐसे ऐसे खूबसूरत शेर व शायरी जहां होती है वहां पे तहजीब, अदब, गंगा जमनी की मिसाल कायम होती है। ये रसखान ये चार शब्द नहीं है, एक मिसाल है जो बताते हैं कि मोहब्बत सिमट के इन चार शब्दों में कैसे आती है। ये देखना है तो रसखान के मुशायरे में आइए। रसखान का मुशायरा यहां भुलाए बैठे हैं, खबर है जिनके मखमल पे पांव छिलते हैं, खबर है जिनके मखमल पे पांव छिलते हैं, हम उनके वास्ते कलियां बिछाए बैठे हैं, हम उनके वास्ते कलियां बिछाए बैठे हैं। लाइन जितने भी शायर आते हैं इस मंच पे, बस ये लगता है कि बार बार आते रहे, साल में 3-4 बार 10-20 बार आए तो भी कम है, क्योंकि उनको सुनने के बाद सीधे सीधे वो पाक परवरदिगार, वो परम पिता परमेश्वर, वो ईश्वर, वो भगवान, उनके दर्शन होते हैं। माध्यमती शेर व शायरी, कविता, और इस शेर व शायरी और कविता में जो आप ओज देखते हैं, जो तासीर देखते हैं, ये सिर्फ ये तासीर, ये ओज हमारे हुजूर साहब के चरणों में आने के बाद ही मिलती है। वरना आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वाह वाह करते रहिए, इस कान से सुनिए, उस कान से निकालते रहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद एक कान से सुन तो लेते हैं, दूसरा कान उन शेर व शायरी को निकालता नहीं है, आपके दिल में समा देता है। इस दिल का कहा मानो, एक काम कर दो, इस दिल का कहा मानो, एक काम कर दो, एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो, इस दिल का कहा मानो, एक काम कर दो, एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो, मेरे पर फकत इतना एहसान कर दो, मेरे पर फकत इतना एहसान कर दो, किसी दिन सुबह को मिलो और शाम कर दो, किसी दिन सुबह को मिलो और शाम कर दो। हाज़रीन, रसखान साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा ये 25वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरा, जो अदब, तहजीब, मोहब्बत, मिठास, एकता, समर्पण के एक निशान। मैं लगा दूं अपने से, तो तुम अपना लगा लो उसमें। श्री विनय सिंह भदौरिया जी तशरीफ ले आए हैं। हमको ये पंक्तियां अपने हुजूर साहब के चरणों के लिए है, आप सभी की तरफ से है कि जन्म उपकृत हो गया छूकर तुम्हारे पांव को। आदरणीय शुक्ला जी सुनिएगा। जयराम भैया स्वागत, बहुत अच्छे अच्छे एसएमएस भेजते हैं, धन्यवाद। जीने का सहारा मिलता है। हुए चेहरे पे रौनक लिए हुए सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे, तभी आपको परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं, वरना जल में रह के मछली प्यासी रहती। तो वो कविता की चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और चरणों में अपने हुजूर साहब के मैं पेश कर रहा हूं। जन्म, शुक्ला जी, जन्म उपकृत हो गया छूकर तुम्हारे पांव को, मन तपस्वी हो गया दर्शन मिला जब भाव को, है तुम्हारे हर कथन में वेद की परिपूर्णता, हर कथन में वेद की परिपूर्णता, चांद सी चंचलता, मोहब्बत की खुशबू लुटाने वाली पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नियमित रूप से 25 साल से अदब की खिदमत
कर रही है, अब वो है रसखान। रसखान साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था जो पिछले 25 साल से लगातार अदब और तहजीब से हमें मुलाकात करवा रही है, क्योंकि हमारे हुजूर साहब का पहला ही लेसन अदब है। समझ सको तो समझो। पहला ही लेसन हमारे हुजूर साहब अदब का है, देते हैं, और दूसरा लेसन अजीजी का है, और उसके बाद फिर शीरी जुबान। गुरु को देखो, उनमें समा जाओ, उनके हर चीज में अपने में डुबो दो, तो गुरु स्वयं दर्शन देते हैं। असर जुबान में ये परवरदिगार आ जाए, असर जुबान में ये परवरदिगार आ जाए, मैं मुंह से कहूं और बाहर आ जाए, मैं मुंह से कहूं और बाहर आ जाए। हमारे कवि शायर बहुत जल्दी आ रहे हैं। अब ये हालत है जुनून में तेरे दीवानों की, अब ये हालत है जुनून में तेरे दीवानों की, धज्जियां पांव में बांधे हैं गरीब खानों की। हमारे बीच में मोहतरमा श्रीमती उषा रत्नाकर जी, विश्वविख्यात कवित्री डॉक्टर माधवी लता शुक्ला जी की बहू, शहर की एक सुविख्यात हस्ती, और हुजूर साहब के चरणों का हमेशा आशीर्वाद देती आ रही हैं, वो हमारे बीच में आ चुकी हैं। हम रसखान साहित्यिक संस्था की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मंच पे हमारे कवि शायर जो बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले जो हमारे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा नजरिया है, ये मेरा अटूट विश्वास। अभी आधी देर तक वैसे रही, वैसा ना हो, वैसा नहीं होगा। गुरु के चरणों में जब आप सब कुछ भुला दें, वहां आए तो दिमाग को घर पे उस बाउंड्री के बाहर छोड़ दें और दिल के साथ आए, फिर आपको देखिए क्या न मिलता है, जो आप सोच नहीं पाते हैं वो मिल जाता है। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करके आते हैं तो उतना ही मिलता है जितना इस्तेमाल करते हैं। क्यों साहब? आए हुए सभी शायर हजरत, कवियों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्टली वेलकम करता हूँ। ये तेरा दीवाना तुझे याद किया करता है, तेरा दीवाना तुझे याद किया करता है, हक मोहब्बत का बहरहाल अदा करता है, हक मोहब्बत का बहरहाल अदा करता है, हंसता है कभी दामन को सिया करता है, नाम लेता है और तेरा और जिया करता है, नाम लेता है तेरा और जिया करता है। जितने कवि, जितने शायर, जितने सामीन हैं, उनसे गुजारिश है इस शेर के माध्यम से कि यूं ना रह रह कर हमें तड़पाइए, यूं ना रह रह कर हमें तड़पाइए, आइए आ जाइए आ जाइए, यूं ना रह कर हमें तड़पाइए, आइए आ जाइए, क्योंकि मेरी दुनिया मुंतजिर है आपकी, क्योंकि मेरी दुनिया मुंतजिर है आपकी, अपनी दुनिया छोड़कर आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सभी सामीन, सभी शायर, सभी से गुजारिश है। और मुझे तो बशीर फारूकी साहब का ये शेर याद आ रहा है कि ये देखने की अदा खूब निराली है, ये देखने की अदा खूब निराली है, जो मैंने देख लिया तो नजर हटा ली। जनाब के अग्नोत्री जी, स्वागत है, जल्द से जल्द मंच पे तशरीफ लाए वाले और हंसते हुए दिल को खिलखिलाने वाले और खिलखिलाने वाले दिल को हुजूर साहब के कदमों पर लेट जाने के लिए मजबूर करने वाले वो कवि। हाज़रीन, हम फिलर के रूप में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है जब एक तुम्हें देखना भी, अरे बंदा परवर,
तुम्हें देखना भी अरे बंदा परवर मुकद्दर से मिलता है जिंदगी में, मुकद्दर से मिलता है जिंदगी में। आज से करीब 30 साल 30 साल पहले की बात है। हमारे हुजूर साहब ने कहा था महकने जा रही है, अपनी इस महकती हुई शाम को अपने लफ्जों के नगीने से पिरोएंगे जनाब अब्बास रजा नैयर जलालपुरी साहब। भाई सब ठीक है, ये कुत्ता हमें जो देते हुए और कानपुर के शायर हैं, कवि हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। खालिश नियाज़ी साहब आ गए हैं और काफ़ी इन्होंने मुझे आदेश हुआ है गंगा जमनी तहजीब अखिल भारतीय गायत्री महापरिवार के कानपुर के वरिष्ठ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पूजने श्री पंडित हरप्रसाद शुक्ल जी से कि जिन्होंने मुझको वो अपने उस मंत्र से आज के इस वातावरण को पवित्र करें, पाक करें, क्योंकि मंत्रों में वो शक्ति मन भावन जो तस्वीर लगी है जिसमें हम लोगों का ध्यान कहीं अटक जाता है, उनकी कलाओं में कहीं हो जाता है, उनको पुष्प का हार पहनाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो हमारे श्री अजीत तिवारी जी हार गुलपोशी कर रहे हैं, पहना रहे हैं। जोरदार ताली आज के इस आगाज के लिए। और पंडित हरप्रसाद शुक्ल जी इस मंत्रोच्चारण के साथ 2 मिनट यहाँ रुकिएगा तिवारी जी, मंत्र हो जाए इसके बाद अपना मस्तक झुकाता हूँ। जिनके द्वारा और जिनकी प्रेरणा से रसकांत संस्था का गठन हुआ है और इसके प्रेरणा स्रोत हैं। आज उसका 25वां रजत जयंती समारोह 25वां वर्ष अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं कोई कवि और शायर नहीं हूँ। मुझे सौभाग्य है कि जहाँ बुद्ध सेन शर्मा जी अध्यक्षता कर रहे हैं और जिस काव्य रसिक धारा सम्मेलन का संचालन श्री नैयर जलालपुरी जी कर रहे हैं, उनके समक्ष तो उषा रत्नाकर जी बैठी हुई हैं। एक संस्कृत के विद्वान ने कहा है भारती में, तथा श्रीमद्भवता प्रसादा ब्रवीमि पद्यम खड़गाश्चर्य। तो कितने इतने विद्वान कवियों के और शायरों के मध्य मेरी वाणी कुछ कहने को सामर्थ्य नहीं रखती है, परंतु तथा श्रीमद्भवता प्रसादाद हुजूर साहब के और इन सब विद्वानों के प्रसाद से जो कुछ मुझे वाणी का वरदान मिला है उसके कुछ शब्द मैं समर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि वसुदेव सुत श्री कृष्ण का ये बांसुरी है जिसमें रसखान लिखा हुआ है और रसखान संस्था का अभिप्राय है सारे जगत को शांति प्रदान करके प्रेम रस में डुबो देना। इसमें छेद हैं, गांठें नहीं हैं। जो अपने को खाली कर लेता है उसी को परमपिता परमात्मा का रसास्वादन होता है। ये बांसुरी हमें संदेश देती है। आइए वो श्री रसज्ञ कृष्ण को 2 शब्द संकट के सूत्र के द्वारा समर्पित कर रहे हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। माननीय श्री तिवारी जी भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। मैं मंगल मंत्रों के साथ में उस पूजन का एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः
वाग्वं शस्तनु बिर्वसेमहि देवहितं यदायु। पूज्य सरकार हुजूर साहब का पूर्व से एक निर्देश हुआ था कि जब स्थान का जब रजत जयंती वर्ष मनाया जाए उसमें यजुर्वेद के शांति मंत्र से उस कार्यक्रम का शुभारंभ हो। मैं उनके चरणों में मिलिंद की लिखी हुई 4 पंक्तियाँ चरणों के वंदना के अर्घ्य के रूप में समर्पित करने के बाद शांति मंत्र का पाठ करने के बाद ये संचालन श्री नैयर साहब जलालपुरी के हाथों में सौंपता हूँ। हम जो कुछ हैं सो आपके हैं, अपने को नाप भुलाइएगा। हम जो कुछ हैं सो आपके हैं, अपने को नाप भुलाइएगा। निज सेवक जान के अज्ञता की त्रुटियों को न ध्यान में लाइएगा। अब नाथ मिलिंद के प्रेम पगे मन मंदिर में रम जाइएगा। ये भाव की भेंट चढ़ा रहे हैं, अपनाइएगा अपनाइएगा। गणेश वंदना। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वशोमम् आहं जानि गर्वधमा त्वं जासि गर्वधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराजमसि विष्णो अश्नाप्रेस्तो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति, शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधे। ओम विश्वानि देव सविदो दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।
आप सभी कर रहे हैं। जोरदार ताली आप सभी की। ज़मीं पे नूर का ऐसा समा, ज़मीं पे नूर का ऐसा समा हमने नहीं देखा। ओ इंसान इस तरह जलवा फिशा हमने नहीं देखा। किसी दर पर बटे दोनों जहां हमने नहीं देखा। कोई बेकस कहीं पाए अमा हमने नहीं देखा। कोई बेकस कहीं पाए अमा हमने नहीं देखा। मेरे ख्वाजा हजारों ने यहीं से जिंदगी पाई। मेरे ख्वाजा हजारों ने यहीं से जिंदगी पाई। खुदा ऐसे कहीं हो मेहरबान हमने नहीं देखा। खुदा ऐसे कहीं हो मेहरबान हमने नहीं देखा। करम ऐसा कि फिर ऐसा करम हमने नहीं देखा। कोई क्या कर सके ऐसा रहम हमने नहीं देखा। कोई क्या कर सके ऐसा रहम हमने नहीं देखा। वो सीना जिसमें हो दुनिया का गम हमने नहीं देखा। वो सीना जिसमें हो दुनिया का गम हमने नहीं देखा। ज़माने में ये अंदाज़े करम हमने नहीं देखा। ज़माने में ये अंदाज़े करम हमने नहीं देखा। मेरे ख्वाजा तुम्हारे दर पे तकदीरें बदल। मेरे ख्वाजा तुम्हारे दर पे तकदीरें बदल। दम हमने नहीं देखा। ज़माने में किसी का ऐसा दम हमने नहीं देखा। ज़मीं पे नूर का ऐसा समा हमने नहीं देखा। शुक्रिया। कि अगर आपको महामंत्री श्री बचान राय जी को देखना हो तो आप नजरें घुमाएं, सर झुकाकर खामोशी से, सौम्यता से, गंभीरता से, आत्मविश्वास से भरकर जो शख्स मंच पे बैठा हो वही रसखान। बस उनके लिए एक शेर है कि मुस्कुराते हुए यूं आए वो मैं खाने से। मुस्कुराते हुए वो आए मैं खाने से। रुक गई सांस छलकते हुए पैमाने से। जनाब बचान राय मित्रों, इस पुनीत पूजन के सत्क्रम से परिवार उस सूफी साधना धारा में नतमस्तक, सद सद बार नतमस्तक इस संस्था के अध्यक्ष श्री अशोक शुक्ल को आवाज़ देता हूँ कि वो आकर इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों पर ले जाएं और ये रजत जयंती वर्ष आप सबको हमको हमेशा याद रहे, इसकी प्रभा फैलती रहे हमारे ऊपर, सब पैगंबरों, पीरों और पंडित हंसा शुक्ला जी ने जिस तरीके से वेदों के श्लोकों के साथ, गणेश वंदना के साथ और श्री कृष्ण जी के भक्ति और श्रद्धा में
उनको समर्पित करते हुए जो श्लोक पढ़े, उससे ये रसखान का मंच पूरा एक आध्यात्मिक वातावरण में और एक ऐसी श्रद्धा में डूब गया जिससे ये मालूम हो रहा था कि हिंदुस्तान में जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे लोग सजदा करते हैं, वही लोग कृष्ण की बांसुरी पे भी झूमते हैं। तो मैं हरप्रसाद जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और इस 25वें वर्ष पे ये पौधा जो 25 वर्ष पहले हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर साहब ने रोपा था, अब ये 25 वर्ष का हो के एक वटवृक्ष के रूप में पूरी तरह से आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, हुजूर साहब का रहम और बराबर उनकी निगाहे करम से हम लोग इस मकाम तक पहुँचे हैं, नहीं तो ये संभव ना हो पाता। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके ही श्री चरणों में नमन करने के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। प्रथम हमारा नमन अपने पीरो मुर्शिद और इस रसखान के संरक्षक अपने हुजूर साहब के लिए होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस भावभीने वातावरण में जो है इसका आनंद लें और इस जो है सामने बैठी हुई इस व्यक्तित्व आभा मंडल से प्रदीप्त इस व्यक्तित्व को निहारें और फैजे आब हों। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अध्यक्ष महोदय। खुशबू में ढला है। और अभी देखिए गुलशन में जो जहां के वो फूल बन के खिल गया, उसका नसीब क्या कहें जो खुशबुओं में ढल गया, उसका नसीब क्या कहें जो खुशबुओं में। एक वेबसाइट बन चुकी है रसखान की, 25 साल जिस तरीके से रसखान ने note.com सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान के बादशाहों के बादशाह और पीछे थोड़ा सा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी पवित्र शक्ति जो है अजमेर शरीफ में विराजमान है, जिसको हर पल 24 घंटे हमारे पीरो मुर्शिद साहब अपनी दुआ में, अपनी याद में और हम सब मुरीदों की हिफाजत के लिए उनसे हम लोगों का जुड़ाव रखते हैं। और आज सच बात यही है कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के ही रहम से आज जो रसखान में ये रौनक शुरुआत 89 से 89 से और आज 2014 तक जो बराबर इसकी रौनक बढ़ती रही, जो जोत इसकी तेज होती रही, वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार और हमारे पीरो मुर्शिद का रहम ही है। हम तहे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को अपने पूरे परिवार रसखान के साथ सजदा करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, कोट कोट नमन करते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं और उनसे ये भीख मांगते हैं कि इसी तरीके से वो हमें अपनी दुआओं से नवाजते रहें, इसी तरीके से वो हम लोगों को पालते रहें, हम लोगों की परवरिश करते रहें, हमें बुरी राहों से, बुरी सोहबतों से, बुरे ख्यालों से हम लोगों को बचाते रहें। हम ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के एहसानों को लफ्ज़ों से नहीं अदा कर सकते हैं, ये तो हमारे दिल जानते हैं, हमारी रूह जानती है कि किस तरीके से इस जो है खराब दुनिया में जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन हो उठा था और इस ज़िंदगी में जीना मुश्किल हो रहा था, हम लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने कितने आसानी से, जवानी से इस जो है प्रौढ़ावस्था तक
हम लोगों को जिस तरीके से लेके आए हैं, तो हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि जब जबान पर मरते दम ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हो, इनकी सूरत हो, इनका दीदार हो, इनकी छाँव हो और ज़िंदगी इनकी छाँव में यूं ही गुजर जाए। मैं उनको कोट कोट नमन और प्रणाम करते हुए इस रसखान कार्यक्रम की जो है शुरुआत करता हूं और वो आपके सामने जिनके जेरे साया मुमकिन हुआ है, उनको याद करते ही सर खुद ब खुद सजदे में चला जाता है। इतिहास का अध्ययन करना दूसरी बात है, इतिहास रचना दूसरी बात है। रसखान मंच से हमने सदा कोशिश की है कि साहित्य के जगत में ऐसा इतिहास रचा जाए जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। हम अपनी इस कोशिश में कहाँ तक सफल होते हैं, ये तो थोड़ी देर में शुरू होने वाले इस कार्यक्रम को सुनकर आप खुद ही फैसला करेंगे। ऐसे कठिन समय में जब आदमी के जीवन में हर चीज़ नकली हो चुकी है, हर तरफ आग लगी हुई इस दुनिया में तड़पता हुआ आदमी आसमान की तरफ देखकर अपने पालने वाले से दया की भीख मांग रहा है, ऐसे वक्त में साहित्य की सजावट समझ में नहीं आती। लेकिन शायरी को, कविता को अगर मर जाने दिया जाए तो इंसान खुशबुओं में बसकर तरावट और ठंडी छांव पहुंचाने वाला अंश जमीन से खत्म हो जाएगा। इस संगीन हकीकत को ध्यान में रखते हुए हम इस आग के समंदर को पार करते हुए रसखान की साहित्यिक नगरी को सजाने और संवारने की अपने बलबूते पर कोशिश करते हुए इस वर्ष भी वही रसधार बहाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि पिछले 25 वर्षों से करते आए हैं। रसखान मंच से जुड़े हुए अपने सभी साथियों का पूरी सच्चाई से शुक्रिया अदा करते हुए हम उनके प्रति शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अनथक और निस्वार्थ मेहनत के जरिए इस कार्यक्रम को एक जिंदा शक्ल दी। हम और हमारी रसखान कार्यकारिणी के कार्यकर्ता इस मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित कवि और शायरों के साथ ही श्रोताओं के रूप में आने वाले हर आदमी को अपना मुख्य अतिथि समझकर उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे पहले कि आज के कार्यक्रम का आगाज हो, बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को याद कर लिया जाए जिनकी मौजूदगी शुरू से और काफ़ी बाद तक रसखान के मंच को रौनक बख्शती रही है। यकीनन उन सब की रूहें देख रही होंगी और खुश हो रही होंगी। रसखान के पहले सदर स्वर्गीय हरनंदन वाजपेयी हर्ष अपनी लखनवी सजधज वाली सहज भाषा के लिए जाने जाते थे। इसके बाद स्वर्गीय श्री हृदय नारायण पांडे हृदय जी, जिन्हें हम आदर से याद करते हैं। इसके बाद नाम आता है स्वर्गीय पंडित सिद्धेश्वर अवस्थी जी का, जो कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने किए गए कामों के जरिए हमेशा याद किए जाएंगे। फिर मरहूम जनाब के.जी. तिवारी जी, साहित्य के मर्मज्ञ, इंसानियत की समझ रखने वाले रसखान के अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाते रहे। फिर स्वर्गीय पंडित सजधर वाजपेयी आज़ाद का नाम आता है। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के विद्वान, वाकई शायरी के उस घोड़े पर सवार थे जो किसी ज़माने में मिर्ज़ा गालिब और गनी काश्मीरी के दरवाजे पर बंधा करता था। अब कहाँ नसीब होंगे ऐसे लोग जिनके यहाँ तहजीब की बुलंदी और जुमलों की खराश एक साथ देखने को मिल जाए। और मरहूम जनाब कृष्ण बिहारी नूर साहब, जो रसखान संस्था के सरपरस्त भी रहे हैं, ये उर्दू गज़ल की शायरी को उस मकाम पर ले गए जहाँ देखने के लिए अपना सर बहुत ऊपर उठाना पड़ता है। हमारी क्या हैसियत कि हम उनकी तारीफ बयान कर सकें। रसखान के मंच को इज्जत बख्शने वाले उस्ताद शायर मरहूम जनाब कय्यूम नासाज साहब उर्दू गज़ल और गीत को उन्होंने इस दौर में ज़िंदगी बख्शी। शायरी करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन शायर मुद्दतों बाद पैदा होता है। मरहूम जनाब सैयद मेहंदी जाफरी, जिनका निजामत करने का अंदाज हमें उनको याद रखने पर मजबूर करता है, निहायत बावकार अंदाज में तारुफ कराते, ज़बान से लफ्ज़ इस तरह निकलते कि फ़िज़ा में फूल बनकर बिखर जाते। रसखान मंच मेहंदी साहब का हमेशा आभारी रहेगा। इसके बाद
स्वर्गीय डॉक्टर सुमन राजे, जिन्होंने अपनी तशरीफ़ आवरी से हमेशा रसखान को इज्जत बख्शी। फिर माधवी लता शुक्ला जी, उन्हें याद करना इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि वो जब तक जिंदा रहीं रसखान को तहे दिल से याद रखा। हमारे कर्मठ साथी और रसखान संस्था के सचिव मरहूम जनाब R.K. भार्गव संदल के साथ जुड़ी हुई उनकी निहायत पाकी रखने वाली शराफत हम कभी न भुला सकेंगे। कई मशहूर ज़माना कवि और शायर 25 साल के इस लंबे वक्त में रसखान के मंच को कुछ वक्त के लिए रौनक बख्शते रहे और इस जहाने फ़ानी से रुखसत हुए। समय की मजबूरी से हम उनका जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, पर हम सब तहे दिल से उन्हें याद करते हैं। अब आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे इस मंच पर पंडित बुद्धसेन शर्मा जी, जो रसखान को अध्यक्ष होने का गौरव बख्श रहे हैं और अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्यात साहित्य जगत में रखते हैं, हम उन्हें सम्मानित करने के लिए संस्था के सचिव डॉक्टर R.B. पाल से अनुरोध करते हैं कि मंच पर तशरीफ लाकर गुलपोशी फरमाएं। स्वर्गीय माधवी लता जी की याद मनाने के लिए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाली उनकी बहू साहिबा श्रीमती उषा रत्नाकर, जिसे आप बखूबी निभाती हैं। अब मैं रसखान के महामंत्री श्री बचान राय से अनुरोध करता हूं कि इनको आदर के साथ फूलों की माला पेश करें। जनाब केसी गुप्ता साहब श्री अरुण श्रीवास्तव से अनुरोध करते हैं कि इनकी गुलपोशी फरमाएं। जनाब बेकल उत्साही साहब इस बज़्म अदब में यहाँ तशरीफ़ लाने का कष्ट किया है, उसके लिए हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम अपनी रसखान कार्यकारिणी के सदस्य जनाब सरवर अली साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाकर हमारे मोहतरम बुजुर्ग की खान को नवाजें। जनाब अब्बास रजा नैयर साहब से हम अनुरोध करते हैं कि निजामत का कार्य सराज तरीक़त हुज़ूर पुरनूर बेकल उत्साही साहब, पंडित हरीश प्रसाद शुक्ला जी ने अभी यजुर्वेद का उच्चारण किया और प्रदीप श्रीवास्तव जी ने नात शरीफ पेश की। धर्म की दीवारें टूट गईं, मोहब्बत जीत गई। ख़वातीनो हज़रात, आदरणीय मंच एवं आदरणीय समक्ष, काबिल इफ्तिखार शहनशीन और काबिल एतबार सामईन, न ज़मी है न ज़मा है तननाहु याहू, सब फ़कत वहमो गुमा है तननाहु याहू। मैं जो काफिर हूँ, जो मुल्हिद हूँ, जो ज़िंदीक़ी हूँ, सिर्र हक़ मुझ में निहा है तननाहु याहू। ख़वातीनो हज़रात, देवियों और सज्जनों, ये इस मुशायरे का 25वां दौर है। मुझे नहीं मालूम कि सिल्वर जुबली 25 साल में मनाई जाती है या 26 साल में। मुझे नहीं मालूम कि गोल्डन जुबली 51वें साल में मनाई जाती है या 50वें साल में। मगर इतना जानता हूँ कि फ़कीरों की बारगाह में न सोना होता है न चांदी, इसलिए न सिल्वर जुबली होती है न गोल्डन जुबली होती है, बल्कि यहाँ की सादगी पे दुनिया की हुकूमतें सर झुका देती हैं। यहाँ की मिट्टी पे सूरज की किरणें कुर्बान हो जाती हैं। बस इतना जानता हूँ कि वो एक गुलाब का पौधा जिसे शाह साहब ने 25 साल पहले लगाया था, वो अशोक के छतनार पेड़ के फूलों के साथ में इस वक्त
पूरी आबोताब के साथ हमारे सर पे छाया किए हुए है, शेल्टर किए हुए है। ये छतनार पेड़ हमारे साथ मौजूद है। वो एक चिराग जो शाह साहब ने 25 साल पहले रोशन किया था, वो आफताब बन के हमारी रातों को मुनव्वर किए हुए है। शाह साहब का मुक़द्दस वजूद इस वक्त मौजूद है। वो सदियों जिंदा रहे, रहती दुनिया तक उनकी सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब जब भी हम पे मुश्किल वक्त पड़ता है तो ऐसा लगता है कि एक फ़कीर का हाथ हमारे सर पे आ गया है और वो खड़ा हुआ कह रहा है, ज़िंदगी के सफ़र के किसी मोड़ पे घबराना नहीं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आज के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में मैं अपने बाजुओं पे हुजूर साहब से नादे अली दम करा के इस सफ़र को शुरू करना चाहता हूँ। सफ़र के वक्त ये दौलत भी साथ रख देना, मेरे बुज़ुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। हुजूर साहब की लाइब्रेरी कभी आपने देखी है, किस तहजीब के साथ में एक तरफ रूमी है, एक तरफ नज़ीरी है, एक तरफ खाखानी है, एक तरफ खानी है, एक तरफ उर्फ़ी है और एक तरफ मौलाना रूमी है। और इसी के साथ साथ एक तरफ कबीर है, एक तरफ जायसी है, एक तरफ रसखान है, एक तरफ गीता है, एक तरफ कुरान है। यानी कम से कम 90 साल और एक सदी की इस उम्र में पूरे मज़हबों की तहजीब को अपने वजूद में शामिल किया है। इतना अध्ययन किया है, इतना मुतालिया किया है, इतना मुशाहिदा किया है और उसके बाद में इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मानवता ही सबसे बड़ा मज़हब है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है, जो उनकी खानक़ाह की पहचान है। इस वक्त जाने कैसे कैसे बयानात पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर को ख़राब करने के लिए पेश किए जा रहे हैं। ये जो कैमरा देख रहा है, मैं इससे कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अखंड भारत की वो तस्वीर पेश की जाए जो इस वक्त रसखान के मंच पे मौजूद है, ताकि हिंदुस्तान की अपनी वो तहजीब और वो वक़ार दुनिया के सामने पेश किया जाए। हमारा ये मुशायरा और ये कवि सम्मेलन जो 25 साल से मुनक़िद हो रहा है, इसका ताल्लुक़ न किसी दल से है, इसलिए कि दल में दल दल होता है। इसका ताल्लुक़ तो दिल से है, इसका ताल्लुक़ इज़्म से नहीं है, इसका ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, इसका ताल्लुक़ गोरे और काले से नहीं है, हिंदू और मुसलमान से नहीं है। आप देखें, ये कानपुर है, गहमा गहमी वाला शहर है, सनतों वाला शहर है, तजारतों वाला शहर है, लेकिन यहाँ अदब के जिंदा दिलों का एक मजमा है। यहाँ साहित्य के रसिया मौजूद हैं, यहाँ गज़ल से प्यार करने वाले मौजूद हैं, यहाँ शायरी से रोमांस करने वाले लोग मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि आप ये देखें, एक तरफ कृष्ण जी की बांसुरी है, एक तरफ ख्वाजा साहब का परनूर बांसुरी सुनाती है। आइए हम इस मंच में वो बांसुरी उठा लेते हैं, शायरी की बांसुरी, मोहब्बतों की बांसुरी, और वो पैगाम दुनिया के सामने पेश करना चाहते। आप अजमेर तशरीफ़ ले जाते हैं और एक बार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की तरफ जाते हैं, जब भी जाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा शहर आपके साथ चल रहा है, मोहब्बतों का एक जजीरा आपके साथ चल रहा है। ये तहजीब का एक इतना निर्वाह और ये आपको मोहब्बतों की एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ और सिर्फ कानपुर में मिलती है। आइए कानपुर के उस माहौल में मैं सबसे पहले अपनी माँ को याद करूं और ज़बान के सारे झगड़ों से उठ के, हिंदी और उर्दू के झगड़ों से उठ के मैं आज उस मुशायरे का इफ्तिताह करूं, उस मुशायरे का आगाज़ करूं जहां न हिंदी वालों को देख के आमंत्रित किया जाता है, न उर्दू वालों को देख के मदऊ किया जाता है, बल्कि की धड़कनों को मोहब्बतों की माला में पिरोया जाता है। उर्दू भी मैं सीख न पाया, हिंदी भी कब आई है, उर्दू भी मैं सीख न पाया, हिंदी भी कब आई है, बोलूँ हूँ मैं वही ज़बां जो अम्मा ने सिखलाई है, बोलूँ हूँ मैं वही ज़बां जो अम्मा ने सिखलाई है। आइए उस शायरी की तरफ चलते हैं और उन मोहब्बतों और विरासतों के रख रखाव को पूरी तरह से पेश करने वाला शायर नासिर जौनपुरी मैं आपकी खिदमत में हर्फ इल्तमास पेश करता हूँ। मेरी फेहरिस्त का पहला शायर तशरीफ़ ला रहा है नासिर जौनपुरी। विरासतों को सलीक़े से जो निभाते हैं, थोड़ी सी तालियों से स्वागत हो जाए। पहले शायर का मजबूती के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। विरासतों को सलीक़े से जो निभाते हैं, वही चराग़ अंधेरों में जगमगाते हैं। जोरदार ताली जनाब नासिर जौनपुरी साहब के लिए। अजीत तिवारी जी ने उनको शाल बनाया और श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने उनसे मुलाकात फरमाया। सारी दुनिया की निगाहों से छुपा लेती है,
सारी दुनिया की निगाहों से छुपा लेती है, अपना कहकर मुझे सीने से लगा लेती है। क्या बात है। और तेरा पैगाम हवाएं मुझे दे जाती है, तेरा पैगाम हवाएं मुझे दे जाती है, तेरी दहलीज मुझे घर से बुला लेती है, तेरी दहलीज मुझे घर से बुला लेती है। जी मैं हाजिर कर रहा हूँ भाई, माइक सेट कर दीजिए अभी तक। सारी दुनिया की निगाहों से छुपा लेती है, अपना कहकर मुझे सीने से लगा लेती है, तेरा पैगाम हवाएं मुझे दे जाती है, तेरा पैगाम हवाएं मुझे दे जाती है, तेरी दहलीज मुझे घर से बुला लेती है, तेरी दहलीज मुझे घर से बुला लेती है। गजल का मतलब मुलाज़ा फरमाया। इरशाद। ख़वातीन व हज़रात, लगे कि हाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा शुरू हो चुका है। एक बार और अपने पहले शायर नासिर जौनपुरी के स्वागत और इस्तकबाल में जोरदार तालियां। मतलब मुलाज़ा फरमाया। खासूसी तवज्जो चाहूँगा, साहब का इसरार है इस गज़ल के लिए। बाहर आती है तो पुरवाइयाँ आवाज देती है, क्या बात है। बाहर आती है तो पुरवाइयाँ आवाज देती है, बाहर आती है तो पुरवाइयाँ आवाज देती है, चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज देती हैं, चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। इनायत ज़दा नवाजी माइक आवाज खींच रहा है। मुलाज़ा फरमाए, चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। शेर मुलाज़ा फरमाया, जहाँ हंसता हुआ मैं अपना बचपन छोड़ आया हूँ। अरे क्या मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। जहाँ हंसता हुआ मैं अपना बचपन छोड़ आया हूँ, जहाँ हंसता हुआ मैं अपना बचपन छोड़ आया हूँ, मुझे वो गाँव की अंगनाइयाँ आवाज देती है, मुझे वो गाँव की अंगनाइयाँ आवाज देती है, चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाया, चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज देती हैं, मेरी इन खुश आँखों में तेरी तस्वीर है बाकी, तुझे आँखों की अब गहराइयाँ आवाज देती है, तुझे आँखों की अब गहराइयाँ आवाज
देती है। चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। और ये शेर हुजूर को ज़हन में रखें और ये शेर मुलाज़ा फरमाएं। अहले रस खाना और ख़ासकर हमारे खानकाही भाइयों से तवज्जो का तालिब। नाम को विरदे ज़ुबां जब कर लिया मैंने, तुम्हारे नाम को विरदे ज़ुबां जब कर लिया मैंने, तुम्हारे नाम को विरदे ज़ुबां जब कर लिया मैंने, सुकूने कल्ब की शहनाइयाँ आवाज देती। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुकूने कल्ब की शहनाइयाँ आवाज देती है। चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज देती है। और शेर आखिर मुलाज़ा फरमाएं। यही आवाज मुझको बेकरार करती है हर लम्हा, यही आवाज मुझको बेकरार करती है हर लम्हा। ठहर जाता हूँ जब रुसवाइयाँ आवाज देती है। चले ये सिल्वर जुबली वाला कार्ड मेरे सामने है इस वक्त। माइक उनकी आवाज़ को खींच रहा था और वो माइक को खींच रहे थे, दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। ख़वातीन व हज़रात, आइए अब मैं जनाब के दुबे मजनू साहब को खुद मजनू की एक कहानी से उनको आवाज़ देना चाहूँगा। मैं हज़रत रूमी की मसनवियों का